नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए तैयार होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमें स्टडी, हमारा फोकस बहुत ज़रूरी होता है। स्टडी में फोकस करते समय हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ध्यान नहीं लगता, छोटी छोटी गलतियां होती हैं और कई बार हम ये सोचते हैं कि हम ये परेशानियां किससे कहें, किससे पूछें। तो क्यों ना अब हम एक शुरुआत करते हैं और एक नई चीज समझते हैं कि स्टडी करने के वो छोटे छोटे चेंजेस, वो छोटे छोटे बदलाव, जिससे हमारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, हमारा एक दिन में पढ़ने का आउटपुट बढ़ जाएगा। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो 5 टिप्स जो आपकी स्टडी में एक बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगे। अगर आप ये टिप्स लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आपकी जो पढ़ाई है, जो आउटपुट है, जो एक दिन में आपकी मेमोरी है, जो नोट्स बनाने का तरीका, आंसर राइटिंग, इनमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा और आप अपने गोल्स पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आज की क्लास के लिए आप तैयार हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। यस सर, वी आर रेडी। पेन और पेपर होने चाहिए। जो बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा उनको आपको कॉपी में लिखना है। इसकी अलग एक आप नोट्स बुक बना सकते हैं ताकि जब भी आपको दिक्कत आए, जो भी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा, अगर उसमें से सारे पॉइंट्स या उसमें से कोई एक पॉइंट आपके लिए बहुत मुश्किल लेकर आ रहा है, बहुत मुसीबत क्रिएट कर रहा है, तो आप उससे लड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लिए और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम देते हैं। बिगिनर्स किस तरह से काम करेंगे, साथ ही साथ आपसे जो 5वां पॉइंट डिस्कस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 5वां पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी पढ़ाई को हमेशा के लिए बदल सकता है, इसलिए उस तक बिल्कुल उसमें भूलिएगा नहीं, उसको फॉलो करिएगा। जो 5th पॉइंट है, वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। 5वां पॉइंट आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है और ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले पाएंगे। खासतौर पे वो लोग जो लंबी लंबी क्लासेस करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, परिवारों में बहुत हेक्टिक माहौल में रहते हैं और उनको पढ़ने के लिए एक साथ ज्यादा समय नहीं मिलता, थक जाते हैं। अपनी थकान को दूर करने का क्विक तरीका मैं आपको बताऊंगा और उसके माध्यम से आप देर तक पढ़ाई कर पाएंगे और जब देर तक पढ़ाई कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हमेशा के लिए हरा देंगे। ये बात बिल्कुल तय है। तो रेडी हैं दोस्तों? तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, आपकी आवाज जो है वो पहुंच रही है सर, और हम बिल्कुल तैयार हैं और एक एक चीज को हम समझते हैं। राइट। साथ ही साथ मैं आज क्लास के लास्ट में आपको एक गिव अवे दूंगा, यानी एक ऐसा पावरफुल मेथड जो सभी बिगिनर्स को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए दूंगा। आप उसको अपने प्रिंट आउट लेकर अपने कमरे में लगा सकते हैं। क्या गलतियां होती हैं और किस स्टेज में किसी एस्पिरेंट को तैयारी करनी चाहिए, तो ये सबसे लास्ट में आपको जो मैं बताऊंगा। कैसे आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ये बताऊंगा, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये बताऊंगा, और इसके साथ साथ हम लोग जो है वो जाकर अपनी पूरी चीज को चेंज करेंगे। साथ ही साथ जो लोग ओजांग एडू ऐप पे ये क्लास देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ओजांग एडू ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो यूट्यूब पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत ढेर सारी आपकी पर्सनालिटी, आपकी मेमोरी से रिलेटेड वीडियोस मैं लगातार लेकर आता रहूंगा। मेरा बस यही प्रयास है कि आप सफल हों, सक्सेसफुल हों और आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, तो पढ़ाई के 5 सबसे आसान टिप्स मैं जो बात डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपको सफल होने में मदद करने जा रहा है। डेफिनेटली आप इसको जानना चाहते होंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेडी? लेट्स स्टार्ट विथ पेन एंड पेंसिल। तो आज इन रामबाण टिप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रामबाण टिप्स क्या है पढ़ाई में अगर आप सफल होना चाहते हैं। राइट। और छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, और आपने ये सुना भी होगा कई बार, और हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और वो होता है शेड्यूल। राइट। ये हमने सुना होगा शेड्यूल के बारे में कि शेड्यूल जरूर तय करें। राइट। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेट अ शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या होता है? ठीक है, हमें कई बार लगता है कि हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं, और कई लोग जो है ओपनली कभी भी पढ़ना चाहते हैं वो हम बना लेते हैं, तो हम टाइम टेबल मेंटेन करते हैं। लेकिन टाइम टेबल जो है वो हमारा शेड्यूल नहीं है। टाइम टेबल इज टोटली डिफरेंट थिंग। जैसे आपने कहा कि मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा या 6 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा, 7 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, टाइम टेबल थोड़ा सा अलग चीज होती है और शेड्यूल एक अलग चीज होता है। शेड्यूल का मतलब होता है विद द अटमोस्ट डिसिप्लिन, यानी संपूर्ण अनुशासन के साथ, टू परफॉर्म अ टास्क अगेन एंड अगेन, यानी किसी कार्य को बार बार करने की जो विधा होती है वो शेड्यूल में होता है। क्लियर? अब जरा इस बात को समझ लेना। तो शेड्यूल के लिए हमें टाइम टेबल नहीं, हमें टीटी की जरूरत पड़ती है। दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ T+T। ठीक है, यानी शेड्यूल वही फॉलो कर सकता है जिसको सबसे पहले टास्क के बारे में पता हो और जिसको उसका पर्टिकुलर टाइम सेट हो। सिर्फ 2 ही लोग जो है शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना और इसको लिखो। जो सबसे पहले जिसको टास्क के बारे में पता हो कि मेरा टास्क क्या है, सपोज दैट यू वांट टू रीड हिस्ट्री, या आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, या आप कल से शुरुआत करना चाहते हैं एनसीईआरटी की। दूसरा,
तो आप कहते हैं कि कल से मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, कल से मैं जो है विपिन चंद्रा पढ़ूंगा, कल से मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, आप ऐसे ही बात करते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगर शेड्यूल फॉलो करना है तो हमें लगता है कि हमने टाइम टेबल बना लिया और अब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जब जब आप टाइम टेबल बनाते हैं आपसे टाइम टेबल ज्यादा देर तक फॉलो नहीं हो पाता? अगर एग्री करते हो तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर एग्री, कि हम जो है टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते, कुछ दिन बाद हम उधर देखने का मन नहीं करता जहां हमने टाइम टेबल टांगा था। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ऐसा ही होता है, या 2-4 दिन हमने जोश में फॉलो कर लिया उसके बाद वो हमसे फॉलो नहीं होता, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा? क्योंकि आप टाइम टेबल बना रहे थे। अगर आप पढ़ाई में अच्छा होना चाहते तो आप शेड्यूल बनाइए। तो शेड्यूल क्या है? शेड्यूल बेसिकली बिहेवियरल चेंज होता है, यानी जब आप अपनी आदतों में बदलाव कर लेते हैं तो ही आपका शेड्यूल जो है वहां पर डेवलप होता है। तो शेड्यूल बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक, पहली बार आपको आपका टास्क का मतलब होता है क्या आप काम करना चाहते हैं, और ये सभी के लिए, चाहे पढ़ाई में हो, जॉब में हो, या किसी भी चीज में। व्हाट इज द स्पेसिफिक टास्क, और दूसरा व्हाट इज स्पेसिफिक टाइम। क्योंकि होता क्या है, अगर आपने कहा कल से मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो आपके दिमाग में जो इमेज आती है, अगर मैं सही हूं तो मुझे यस या नो लिखकर बताइएगा, कि आपके दिमाग में जो इमेज आती वो ये आती, अरे यार कल पूरा दिन भर में कभी भी हिस्ट्री पढ़ लूंगा, कल पूरे टाइम में कभी भी ज्योग्राफी पढ़ लूंगा, ठीक है, या अभी मेरे पास कल का बहुत टाइम है, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आता है। लेकिन होता क्या है कि हम नैरोइंग ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, इसे बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो शेड्यूल वही फॉलो कर सकता है, अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको बात को समझना, शेड्यूल वही फॉलो कर सकता है जिसको सेंस ऑफ अर्जेंसी हो। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है, जैसे आप में से कई लोग हैं जो ये मुझसे कहते हैं कि साहब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, वही जब एग्जाम टाइम आता है तो पूरा फोकस होकर पढ़ाई कर लेते हैं, जब उनको डर होता है कल सुबह पेपर है तो रात भर बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सेंस ऑफ अर्जेंसी में एंटर कर जाते हैं, हम जाने और अनजाने। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है टाइम मेरे पास कम है, मुझे ज्यादा पढ़ाई करनी है। तो जब आप टाइम को कम करके देखोगे तभी आप जो है सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर पाओगे। तो आपको अपना क्या काम करना है, अगर शेड्यूल मेंटेन करना है तो 2 चीजें लेकर आनी है, एक आपको टास्क मेंटेन करना है, दूसरा टाइम मेंटेन करना है। तो अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपसे कह सकता हूं, आप कोई कैलेंडर ले लें, ठीक है, या आप कोई डायरी ले लें, और उसमें अगले दिन का, जैसे मान लीजिए मैं सुबह 6 बजे, मान एग्जांपल सुबह 6 बजे फॉर अगली 45 मिनट्स के लिए मैं हिस्ट्री का, ऐसे अब आप बनाइए, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फिनिश करूंगा। कितने लोग एग्जैक्टली इस फॉर्म में बनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कितने लोग इस फॉर्मेट में अपना टाइम टेबल सेट करते हैं। मैं कल सुबह 6 बजे, राइट, कल सुबह 6 बजे 45 मिनट्स के अंदर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़कर कंप्लीट कर लूंगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं? मैं सुबह 6 बजे उठ के हिस्ट्री पढ़ूंगा, दैट इज अ टाइम टेबल। मैं सुबह 6 बजे उठकर कितनी देर के लिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी यानी नैरोइंग द टाइम, सुबह 45 मिनट्स के अंदर टाइमर लगा के, बिल्कुल टाइमर लगा के, हिस्ट्री, कौन सा सब्जेक्ट, टास्क क्या है, हिस्ट्री, क्या एक चैप्टर, यानी कि हिस्ट्री पूरी बुक खत्म कर, नहीं, एक चैप्टर या नोट्स, मैं ये कंप्लीट कर लूंगा। कितने लोग यहां पर एग्जैक्टली इस तरह से अपना शेड्यूल मेंटेन करते हैं, जो भी, और वो भी स्पेशली एक रात जब आप सोने जा रहे हो तब उस समय कितने लोग करते हैं? अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली दे आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर नहीं करते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में शेड्यूल की डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक जो है रीजन है, वो रीजन है, और उसको हम लोग बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब आप सोने से पहले, अब जो बात कह रहा हूं उसको बड़े गंभीरता से समझना, सोने से पहले जो इंफॉर्मेशन हम अपने दिमाग में देते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। मैं पिछले कई दिनों से एक प्रयोग कर रहा था, सोने से पहले मैं कई चीजों के बारे में सोच रहा था, राइट, और मैं उसको लिख भी रहा था, अगले दिन मैं उसको लिख भी लेता था। क्या हुआ,
मैंने ये देखा है कि जो लास्ट के मेरे 30 मिनट्स के थॉट होते हैं, मेरे सपनों में बार बार वही चीजें आती, और मैंने अलग अलग थॉट्स को देखा, कभी इकोनॉमिक्स को लेकर, कभी परिवार की बात होकर, कभी जो है पुराने किसी पास्ट के दोस्त की बात याद करके, तमाम तरह के मैंने अपने ऊपर प्रयोग करके देखा। तो अगर मैं एग्री हूं तो मुझे जरूर बताना, हाँ सर ऐसा होता है कि सोने से पहले का जो लॉस्ट थॉट होता है, जिस पर हम बहुत विचार कर रहे होते हैं, बहुत ध्यान से सोच रहे होते हैं, हमने देखा है कि सपने में बार बार वो चीजें घूमती हैं, चाहे आज या कल आ जाती हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि वो चीजें आपके दिमाग में घूमती हैं? हुआ है कभी ऐसा कि आपने कोई मान लिया हॉरर मूवी देखी है, अचानक से डरावने सपने आने लगते हैं, या कोई ऐसी चीज हुई, लास्ट आपने कोई चैट ऐसा किया है, उससे रिलेटेड आपके थॉट्स आने लगते हैं, मोबाइल यूज कर रहे थे, कोई चीज पढ़ रहे थे, किसी कहानी के बारे में सोच रहे थे, और वो आपके दिमाग में थॉट्स आने लगे हैं। ऐसा कुछ हुआ? हाँ या ना में मुझे जवाब दें। ऐसा कुछ होता है? मैं अपनी बात को यहां प्रूव कर रहा हूं कि आप कैसे पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो आप ये समझिए कारण क्या होता है। सोते समय जो लास्ट हमारे चेतन मस्तिष्क की जो बात होती है, वो अवचेतन मस्तिष्क में सबसे आसानी से ट्रांसफर कर दी जाती है। तो नतीजा क्या होता है, हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है वो अपने चेतन मस्तिष्क यानी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसमें ऐसे थॉट्स भेजने हैं जो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ ट्रांसफर हो जाए। और जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो हम सोते समय हम ये प्रोसेस होता है। सबकॉन्शियस माइंड उस सारे डाटा को एक्युमुलेट करता है। क्लियर है? बहुत बड़ा साइंस है। तो अगर हमारे पास कई बार डरावने सपने, ऊटपटांग सपने आते हैं, तो क्यों ना हम अपनी इस पावर को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। अब अगले दिन मुझे क्या काम करना है, अगर मैं आज सोने से पहले उस टाइम टेबल को रिवाइज करके या टाइम टेबल बनाकर अपने माइंड को बिल्कुल ही टू द पॉइंट मैंने पॉइंट्स दे दिए, तो वो क्या करेगा, रात भर में उसको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोसेस करा देगा। जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोसेस कराएगा, धीरे धीरे आप अगले दिन के लिए पहले से ही प्रिपेयर होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि सुबह उठने के बाद डिसीजन लेते हैं कि अब क्या किया जाए। कभी न्यूज़पेपर हाथ में आ गया, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, कभी कोई टास्क आ गया, कभी मोबाइल खोल लिया, कोई ऐसी बात होने लगी उसमें पूरा टाइम बीत गया। हालांकि आपको रिग्रेट होता है, आपको बहुत दुख होता है, अरे यार 1 घंटा आज मैं चैट करता रहा, यार मैं बेकार में मैंने वो वीडियो खोल ली और मेरा ये नुकसान हुआ। ऐसा हुआ है आपके साथ? अगर हुआ है तो भी मुझे बताएं कि हाँ सर ऐसा ही होता है। जहां जहां मुझे लग रहा है कि मैं आपके नब्ज को पकड़ पा रहा हूं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि ये सर ऐसा ही होता है। और अगर आप उसी जगह आपको बाद में लगता है कि क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, क्यों मेरे साथ ये ऐसा दिक्कत हुआ, और फिर पूरा दिन उसी हिसाब से खराब हो जाता है। अब आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले टाइम एंड टास्क, ठीक है, यानी कितने बजे उठकर कितनी देर के लिए किस सब्जेक्ट का कितना भाग, फिर से कह रहा हूं, किस समय उठकर कितनी देर के लिए किस सब्जेक्ट का कितना भाग आप पूरा करना चाहते हैं, प्रॉपरली इसको कॉपी में लिख लें और सोने से पहले पढ़ लें। कॉपी में लिख लें और सोने से पहले पढ़ लें। आप देखिए अगले दिन मिराकल होने शुरू हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को कुछ दिन अपना के देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि कोई सुबह सुबह आपको धक्के देके उठा रहा है, कोई आपको प्रेरित कर रहा है, अरे यार मेरा वो काम रह गया। क्योंकि जिस समय आप 6 घंटे 7 घंटे सो रहे होंगे, आपका कॉन्शियस माइंड लास्ट में पाई गई चीज को प्रोसेस कर रहा होगा, और प्रोसेस करके सबकॉन्शियस माइंड में उसको जाकर क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, और वो आपको बूस्ट देगा। और सुबह अचानक से आप स्प्रिंग की तरह उठ जाएंगे। सुबह उठते, अरे यार वो मेरा काम रहेगा, 45 मिनट मेरे पास टाइम है, क्विक क्विक क्विक। तो आपका दिमाग भटकना बंद हो जाएगा, अचानक से ढेर सारे अनियंत्रित विचार आने बंद हो जाएंगे, और आप बिल्कुल फोकस होंगे, क्योंकि आप रात भर में उस विचार को आप वाकई में अमूर्त करने की यानी टैंजिबल करने की प्रोसेस में आ चुके होंगे, और अचानक से आप जो है बिल्कुल स्प्रिंग एनर्जेटिक होकर अपने टास्क पर टूट चुके होंगे। अब आप सोचिए कि अगर दिन के 1 या 2 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे आप जॉब में हो, पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन के एग्जाम में हो, अगर हमें इस तरह से मिल जाए, तो सोचिए हमारी लाइफ में कितना ज्यादा चेंज आ जाएगा। यही वो चेंज है, राइट। तो अब आप समझे कि हम बेसिकली टाइम टेबल बनाते हैं, और हमारी सक्सेस के लिए क्या चाहिए, शेड्यूल चाहिए। तो सब लोग मुझे बताएं कितने लोग कल से इसको फॉलो करेंगे।